हनुमान जी और बाली का युद्ध। दोस्तों, रामायण काल में बाली एक महान शक्तिशाली राजा हुआ करता था और एक रामायण काल में उसका भी जिक्र आता है। रामायण ग्रंथ में हमारे उसका भी जिक्र आता है और हनुमान जी से उसकी लड़ाई हुई। तो इस कहानी में हम जानते हैं कि क्या वाकई में हनुमान जी से बाली की लड़ाई हुई, और यदि लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में कौन जीता। क्योंकि बाली भी बहुत शक्तिशाली था, तो और हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं थी। तो चलिए जानते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि हनुमान जी और बाली की लड़ाई में कौन जीता और कौन हारा, और क्या ये सचमुच लड़ाई हुई थी या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो बनाए तो उनके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और इसे अपने परिवार वालों और अपने बच्चों को भी दिखाएं। ये एक प्रेरणाप्रद कहानी है, रोचक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता और अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। वो देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमज़ोर होकर मारा जाता था। इसकी शक्ति का राज क्या था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। यह स्वर्ण हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति छीन हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। वह जिससे भी लड़ता था उसकी आधी शक्ति उसके अंदर चली आती थी। बाली ने अपने समय में कई योद्धाओं से लड़ाई की थी। उसमें अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्भी नामक असुर का वध कर दिया था। दुदुम्भी के बाद जो है उसने पहले दुदुम्भी को मारा, फिर उसके बाद उसके भाई मायावी को भी एक गुफा में घुसकर उसका वध कर दिया था। और ये लड़ाई काफ़ी दिनों तक चली थी, जिसमें बाली के भाई सुग्रीव ने आगे से पत्थर बंद करके उसे ये भ्रम हो गया था कि उसका भाई बाली मारा गया है और इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। ये एक अलग कहानी है, उसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो रावण को भी बाली की शक्ति के चर्चे सुनने में आए थे। उसने बाली से युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर उससे अपना मित्र बना लिया था। दोस्तों, एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई थी। भ्रम ये था कि सुग्रीव ने जब उसको गुफा में बंद करके वो चला गया था तो उसने सोचा कि बाली की मृत्यु हो गई, लेकिन असल में बाली की मृत्यु नहीं हुई थी। उसने मायावी राक्षस को मार के जब वो अपने राज्य पहुंचा तो देखा कि सुग्रीव का लोगों ने राज तिलक कर दिया है। तो उसे लगा कि सुग्रीव जो है गलत खबर फैलाकर और उसके राज्य को हड़प जाना चाहता था, इसलिए उसके प्रति नफरत हो गई थी उसे। इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया
और सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और यह भी बताया कि बाली किस तरह दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। फिर प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर एक तब तीर से वार कर दिया, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। चूँकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। तब प्रभु श्री राम ने उसे वचन दिया कि तेरी यह पीड़ा दूर की जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब इसी बाली ने जरा नाम के बहेलिए के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा, जब वो पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस तरह बाली के दंश या बदला पूरा हुआ था और इस तरह से श्री कृष्ण ने इस की लीला के कारण बाली के तीर लगने से ही उन्होंने अपना श्री कृष्ण के रूप में देह का त्याग किया था। बाली का हनुमान जी से जब सामना हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, ये बहुत ही रोचक किस्सा है। एक बार हनुमान और बाली के सामने आ गए थे। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान उनकी अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि रे बानर, तू जिसकी भक्ति करता है ना, मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर ये तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच में दंगल होगा और शक्ति परीक्षण होगा कि कौन कितना शक्तिशाली है। क्योंकि हनुमान जी गुस्से में इसलिए आ गए थे कि उन्होंने उनके आराध्य का नाम ले लिया था, इसलिए। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली की चुनौती को स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूं तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर उसने मुझे कुछ बोला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उसने मेरे आराध्य के बारे में बोला है तो मैं उसे ज़रूर लड़ूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल में के लिए जाइए, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाइए। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करके जाइए और दंगल से लौटकर वह शक्ति फिर से हासिल कर लीजिएगा। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल गए और बाकी का हिस्सा अपने आराध्य भगवान श्री राम के चरणों में सौंप कर चले गए। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समुंदर शरीर में हिलोरे ले रहा था। कुछ ही पलों में के बाद बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है, क्योंकि वो उनकी शक्ति को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी नसें फट रही थीं, तो निकलने वाला है और वो मर जाएगा। इतने में ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहाँ से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। वो जंगलों, पहाड़ों और सारे जगह से होते हुए भागता हुआ जब बहुत दूर हो गया,
बहुत दूर पहुंच गया। जब उसे उसके शरीर में से शक्ति कम होने लगी तब उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। बहुत दूर जाने के बाद जब उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा, तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मूर्ख, तुम खुद को दुनिया के सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा। तुम्हें मैं बता दूं कि हनुमान ने अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे, और बाकी के शक्ति का हिस्सा उसने अपने भगवान के चरणों में रख के आया था। तू तो उसकी 10वें हिस्से का आधा भाग भी अपने शरीर में संभाल नहीं सका। सोचो, यदि वह पूरा शक्ति का पूरा भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता? तुम तो वहीं पे ख़त्म हो जाते, तुम तो वहीं पे मर जाते। तो बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें हनुमान। और ऐसा कहकर बाली ने उनसे क्षमा मांगी और कभी फिर उनके समक्ष युद्ध के लिए नहीं आया। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसे लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, बहुत लोग चैनल कहानी तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और इसे लाइक नहीं करेंगे, कमेंट में नहीं बताएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी, और मैं आगे के लिए भी प्रेरणा स्रोत होता है मेरे लिए। तो दोस्तों, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट